नहीं, ये बात सही है, ये बात सही है प्रताप जी की बीजेपी में संघ और भाजपा को लेकर कई सालों से मतलब मतभेद चल रहा है आपस में जी। ये बात, इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो संघ और बीजेपी एक हो जाते हैं। जी अला जी, जिस तरह से राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर ये कहते हैं कि वसुंधरा ही भाजपा है और भाजपा ही वसुंधरा है, तो क्या लगता है कि वसुंधरा राजे मजबूरी बन चुकी है क्योंकि एक कद्दावर नेता है राजस्थान की जिनको हटाया भी नहीं जा सकता, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद कोई कार्रवाई भी यहाँ पर नहीं हो सकती? नहीं, वसुंधरा राज्य को लेकर जो भी कुछ चला उसका आप पीछे घटनाक्रम देखें तो वसुंधरा राज्य को नेता पक्ष हटाया तो 65 विधायक इनके पक्ष में खुल के सामने आए थे जी। जो राजस्थान की राजनीति में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि किसी नेता के पक्ष में विधायक आए हो। तो जब विधायक उनके पक्ष में आ गए तो पार्टी के सामने मजबूरी थी, पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती। पार्टी के विधायक अगर नेता उनको मान चुके हैं तो आला कमान के सामने मजबूरी हो गई उनको वापस नेता प्रतिपक्ष बनाने की। अनिल जी, एक और बड़ी बात है कि भाजपा में इन दिनों क्षत्रप बड़े बगावत कर रहे हैं। कहीं गुजरात में नरेंद्र मोदी तो केंद्रीय नेताओं को घुसने ही नहीं देते हैं, येडियुरप्पा कर्नाटक में आवाज उठा रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, और राजस्थान से भी आज बगावत की कहानी आई। क्या लगता है कि क्या भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व तो कमजोर है इसलिए इस तरह की बातें उठती हैं? नहीं, केंद्रीय नेतृत्व तो मजबूत दिख ही रहा है पिछले साल। मुझे जो हो रहा है वो सबको पता है, कर्नाटक का भी पता है, राजस्थान का भी हो रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो आदमी आगे कद की तरफ बढ़ता तो उसकी लालसा बढ़ जाती है। नरेंद्र मोदी जी का को भी पीएम का पद दिखाई दे रहा है, येदियुरप्पा जी भी अपने हिसाब से आने की कोशिश कर रहे हैं, या राजस्थान में भी वसुंधरा जी की नजर भी मेरे हिसाब से अगले चुनाव तक पीएम की कुर्सी तक टिकी हुई है। तो यानी कि कुल मिलाकर एलए जी ये पीएम पद की लड़ाई है, सब अपना कद बढ़ाने में लगे इसलिए पार्टी को छोटा कर रहे हैं। धन्यवाद शर्मा जी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है, लगातार छत्रपों का बढ़ता प्रभाव है, ये साफ दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सबकी निगाह दिल्ली की कुर्सी पर है। दिल्ली की सल्तनत को कब्जे पे लेने के लिए ये सारे के सारे छत्रप अपने ही आला कमान को अपनी आंखें दिखाने लगे। प्रताप जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आंखें यहाँ पर क्यों दिखाई जा रही हैं कि वसुंधरा राजे जानती हैं कि राजस्थान में वही कद्दावर नेता है और उनको ना तो हटाया जा सकता है और ना ही उनको कहीं और कुछ किया सकता है, तो वो इस वाली बात को जानती है। और शायद ये खबर जो थी ये सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन भर थी कि जिस तरह से माहौल राजस्थान में लगातार बनता जा रहा है, चाहे यात्राओं को लेकर हो, चाहे बयानबाजी को लेकर हो, चाहे गुटबाजी को लेकर हो, वो ये दर्शाना चाहती है कि वसुंधरा जी ने तो साफ कर दिया कि ये तो उनके खिलाफ ही षड्यंत्र है। तो ये अगर इस बात को माने कि उनके खिलाफ ही षड्यंत्र है तो ये बात भी मानी जा सकती है कि जो षड्यंत्रकारी हैं वो भी ये सोचते हैं कि वसुंधरा जी बहुत कद्दावर बन चुकी हैं। तो निश्चित तौर पे एक बात तो तय है, एक बात तो सच है कि इस समय वसुंधरा राजे राजस्थान के लिए एक निर्विकल्प नेता के तौर पे भाजपा के लिए उभर चुकी हैं। तो ऐसे में इस तरह की खबर आती है तो पार्टी भी डैमेज होती है और वसुंधरा राजे भी डैमेज होती है। जी बिल्कुल प्रताप जी, तो यार छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। ब्रेक और में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले चर्चा चल रही थी कि किस तरह वसुंधरा राजे को लेकर एक प्रतिष्ठित अखबार में इस तरह की सुर्खियां छपी कि वसुंधरा राजे पार्टी छोड़ रही हैं, पार्टी छोड़ सकती है और नई पार्टी बना सकती है। लेकिन उसके बाद में भाजपा नेताओं के लगातार बयान आए कि नहीं, ये सिर्फ कोरिया है। क्या कहा राजेंद्र राठौड़ ने, ये आपको सुनाते हैं। राजस्थान के नेताओं से लेकर ठेठ ढाणी की तक भारतीय जनता पार्टी का परचम उठाने वाला नेता वसुंधरा जी के साथ मजबूती से खड़ा है। वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी का अभिन्न अंग है, अब से नहीं बरसों से अंग है। वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा। एक वक्त था जब गुलाब चंद कटारिया की यात्रा को लेकर वसुंधरा राजे में खासा रोष था और खुली धमकी भी दी थी, लेकिन अब जब यह खबर छपी अखबार में वसुंधरा अलग पार्टी बनाएंगी तो गुलाब चंद कटारिया भी इस बात को कोरी अफवाह बताते हुए नजर आए। क्या कहा गुलाब चंद कटारिया ने, ये आपको सुनाते हैं। ये एक तरह से क्योस है। मैं सोचता हूँ जब तक उनके द्वारा कोई अधिकृत बात नहीं कही जाए तब तक उस पर भरोसा करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं। देवी सिंह की भाटी का उत्तर देवी सिंह की भाटी दे।
प्रताप जी, वैसे तो राजनीति में आपने कहा कि कुछ भी चलता है, सब कुछ चलता है, ड्रामेबाजी भी चलती है, लेकिन ये जो पूरा यहाँ पर ड्रामा लगातार जो इतने समय से चल रहा था और आज जो यहाँ पर हुआ, क्या लगता है इसको देखकर? मुझे लगा कि 12 घंटे की भाजपा में बगावत एक फिल्म थी जो सुबह 6 बजे शुरू हुई और शाम को 6 बजे खत्म हो गई। और शुरू इस बात के साथ हुई कि वसुंधरा राजे बगावत करेंगी, अलग पार्टी बनाएंगी, और शाम को जब उनकी चिट्ठी आई, सभी मीडिया में गई, कहा कि मैं बगावत नहीं करने वाली हूँ, मेरे खिलाफ षड्यंत्र है, तो उसी के साथ ये फिल्म भी समाप्त हो गई, एक ऐसे एंड के साथ कि जिसने कई राजनीतिक प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर में वसुंधरा राजे को लेकर मीडिया में एक खबर आती है तो निश्चित तौर पे ये समझने की जरूरत है कि भाजपा में कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है ही, भाजपा में कहीं ना कहीं गुटबाजी चली रही है, भाजपा में कहीं ना कहीं खींचतान है। और जो एक आशंका, अफवाह और एक साबित हुई एक खबर, और निश्चित तौर पे क्या कभी सच हो सकती है, ये भी अब लोगों के दिमाग में आने लगी। एक और बात प्रताप जी यहाँ पर कि जिस तरह से भाजपा इस बात को लेकर आशान्वित है कि कांग्रेस की जिस तरह से जो रेपो है यहाँ पर लगातार घटती जा रही है, उसकी जो एक छवि है घटती जा रही है, तो उनको उम्मीद है कि भाजपा इस बार चुनावों में जीत दर्ज करेगी। लेकिन अगर आंतरिक कलह से भाजपा नहीं निपट पाती है, इस तरह की जो गुटबाजी की खबरें हैं उनसे नहीं निपट पाती है, तो आने वाले समय में भाजपा को उसका खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल, ये तो है ही। और जिस तरह से आज जिस तरह से बात आई और वसुंधरा राजे के अलग पार्टी बनाने की बात आई, तो निश्चित तौर पे ये कांग्रेस के खेमे में बूस्टअप करने का काम था। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के दौरे के पहले कांग्रेसियों में उत्साह भरने का इसने काम किया। निश्चित तौर पे वो अपने नेताओं के आने पे बड़े उत्साहित और नजर आ रहे थे, लेकिन इस खबर ने तो और उनके जो उत्साह को बढ़ा दिया था। अब लेकिन शाम तक वसुंधरा राजे ने खुद ने इस उत्साह को कम किया है, लेकिन भाजपा के लिए एक चुनौती तो निश्चित तौर पे उभर के आ गई है। जी बिल्कुल प्रताप जी, तो जो भाजपा में बगावत यहाँ पर चल रही है उसको लेकर चुनौती है भाजपा के सामने कि आगामी चुनावों में इसका क्या असर पड़ सकता है। बड़ी खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार।